इसी के बाद बॉन्ड के बाद बॉन्ड वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे सबसे ज्यादा या सबसे कम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सोडियम बोराइड कितनों को, तीन को, किस किस को, एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा? अल्कोहल। रेड फास्फोरस का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन। अच्छा, ZnHgScl क्या है? मेंशन मेंशन प्री मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन क्या बनाएगा? अल्केन। अच्छा, NH2 KOH ये भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, याद रहेगा। अच्छा, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, IUPAC नाम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फिर भी कंपाउंड सेम होगा या अलग होगा? क्या अलग होगा? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइसोमर को दो कैटेगरी में डिवाइड करा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और IUPAC नाम अलग है तो कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। बच्चों, IUPAC नाम भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो क्या चेक करेंगे? स्टीरियो। अगर जो रोटेशन से बन जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, बताइए स्टैगर बनाएंगे क्लोज बनाएंगे? स्टैगर। गॉसियन गॉसियन मतलब मोस्ट बल्कि ग्रुप को कितना डिग्री? 180 लगा लोगे? ओके, जैसे मैंने यहां पर फोटो बनाया और आपसे पूछा ए और बी में आपको बताना है ये एक दूसरे के कंफर्मेशन है या नहीं है, ये आपको डिसाइड कर कर यहां पर बताना है। तो बताइए, क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के कंफर्मर हैं या नहीं है? है? सोच लो। सबको पता लग रहा? पहली नजर में गलत होने वाला क्वेश्चन है। कैसे गलत होता है? जैसे ही न्यूमान प्रोजेक्शन देखा जाता है वैसे उसको लगता है कन्फर्मर ही होगा, मगर नहीं भाई। यहाँ फ्रंट और बैक से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी सेम है या अलग है? यहाँ फ्रंट कार्बन पर Cl और दो हाइड्रोजन, और यहाँ फ्रंट कार्बन पर दो क्या जी है? Cl। मतलब रोटेशन करने से क्या ये बॉन्ड उखड़ कर यहां पर लग जाएगा क्या? और कन्फर्मर कैसे बनते हैं? रोटेशन से। एक बात बताइए, जब आप जो है किसी भी शादी में डांस कर रहे थे तो डांस करते करते मुंडी उखड़ के यहां, हाथ उखड़ के यहां लग जाएगा क्या? मतलब वो कंफर्मेशन नहीं है। तो कंफर्मेशन होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और IUPAC नाम भी क्या होना चाहिए? सेम। और साथ में कैसे बनने चाहिए? रोटेशन। तो उसे आप क्या बोलेंगे? कंफर्मेशन। शायद दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक नोट लिखेंगे। अच्छा, नोट लिखने से पहले एक क्वेश्चन रह गया, लिख लो। क्वेश्चन नोट की जगह पहले क्वेश्चन लिख लो। वो सभी बैचेस में हो गया, आपके बैचेस में नहीं हुआ, बैच में नहीं हुआ, लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट द conformational isomer? Which of the following pair are not the conformational isomer? चारों ऑप्शन नोट करें और उसके बाद जो भी आंसर आपको नजर आता है वो टिक कर दें। ये पेयर की बात कर रहा हूं, इस पेयर की बात कर रहा हूं।
छाप लिया। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है, बताइए ये दोनों एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर है या नहीं। अगर मैं फ्रंट या बैक कार्बन को रोटेट करूं तो ऐसा फोटो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अगर बैक कार्बन को मैं रोटेट कर दूंगा तो ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। मतलब ये एक दूसरे के कंफर्मेशन है। इसकी बात करूं तो यहां पर अगर मैं बैक कार्बन को रोटेट कर दूं तो बताइए ऐसा फोटो बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। यहां देखिए, अगर मैं बैक कार्बन को रोटेट कर दूं ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि यहां फ्रंट से कुछ अलग ग्रुप जुड़े हैं और यहां फ्रंट से कुछ अलग जुड़ा है। यहां फ्रंट से एक बीआर दो हाइड्रोजन, यहां दो बीआर और एक हाइड्रोजन। इसीलिए जो है ये एक दूसरे के कंफर्मेशन नहीं है। दोनों का आईयूपीएसी नाम अलग होगा, और आईयूपीएसी नाम अलग हो गया तो बताइए दोनों कंफर्मेशन है या स्ट्रक्चरल है? और स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो ये जो है एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। लिख लीजिए, आंसर विल बी सी। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज दी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर? सी। बताओ क्यों है कॉन्स्टिट्यूशनल? दोनों का आईयूपीएसी नाम अलग है। बच्चों, पहले कार्बन पर क्या जुड़ा है? बी आर। बैक कार्बन पर क्या जुड़ा है? बी आर। टोटल कितने कार्बन है? दो। दो को इथेन बोलते हैं या मीथेन? तो एक वन पे जुड़ा है, एक टू पे जुड़ा है, नाम क्या होगा? वन टू डाई ब्रोमो इथेन। यहां बताइए पहले कार्बन पर क्या जुड़ा है? बी आर। कितने बी आर जुड़ा है? क्या दूसरे पर बी आर जुड़ा है क्या? तो नाम क्या है? वन वन डाई ब्रोमो इथेन। नहीं आया? कर लोगे? तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? सी। अब देखो, नन ऑफ देम। अच्छा, अब देखो, अभी अभी रिसेंटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले आपका एक सब्जेक्ट खत्म हुआ था जिसका नाम था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है? खत्म हो गया तो होने दो। अब बात कर रहे हैं, वहां पर आपने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुना है या सुना सुना है? ओके। तो जिसने सुना है या जिसका सुना सुना है वो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जो भी मेरे काम आने वाली बातें हैं मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये बिल्कुल अंडरस्टूड नहीं मानूंगा। ठीक है? चलिए, बोर्ड पर देखें। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कौन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? वो हाइड्रोजन जो किससे जुड़े रहे? फोन से। वो क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके साथ बना सकते हैं? फोन के साथ। किसके साथ बना सकते हैं? फोन के साथ। मेरा कहने का मतलब यह है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बना सकता है? ऑक्सीजन से। या फिर किससे बना सकता है? फ्लोरीन से। या फिर किससे बना सकता है? नाइट्रोजन से। मगर यह हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? फोन से। इसी तरह से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, या फिर ऑक्सीजन के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ। कहानी क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे बच्चों, मैंने आपसे पूछा क्या ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या? है? बताओ, क्या ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ये बताओ, क्या ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? अच्छा, अब बताइए क्या ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो रट ले, एक बार बनाएगा एक बार नहीं बनाएगा। अब बताइए क्या ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या? अच्छा, एल्डिहाइड का फोटो डबल होता है या ट्रिपल? एसिड का फोटो, कीटोन का फोटो, एसिड का फोटो, साइनाइड का फोटो, फिनॉल का फोटो, फिनॉल, साइनाइड, साइनाइड, बेंजोनाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब साइनाइड। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? है? अच्छा, अब बताइए क्या ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या? किससे बना सकता है? फोन से। अब बताओ, क्या ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या? बताओ, एल्डिहाइड का फोटो कैसा होता है? डबल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा?
चलिए, यहां पर मैंने फोटो बनाया बच्चों और आपसे पूछा कि बताइए क्या ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। बताओ, क्या ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अच्छा बताइए, क्या ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या। NO2 का फोटो कैसा, एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है, मन की आंखों से। भाई साहब, एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, अगर आपकी मन की आंखें ऐसे काम कर गई तो जीओसी में आंसर हवा में आएंगे, और नहीं काम करी तो जी समझ लेना खेल खत्म है। ठीक है, तो इसीलिए उसको याद कर रहे हैं डबल और ट्रिपल। बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा अब बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा अब बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड 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 बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, क्या ये बात क्लियर है। एक नोट लिखिएगा, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, if hydrogen bonding is present, then if hydrogen bonding is present, then Gauss form Gauss form is more stable than anti. If hydrogen bonding is present, then Gauss form is more stable than anti. Next line में लिखें, following hydrogen can form hydrogen bonding. Following hydrogen can form हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखा, फॉलोइंग हाइड्रोजन कौन से हैं, कौन से जुड़े हुए। अभी अब नोट मत करो, बोर्ड पर देखो बच्चों। इस फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी से भी बना सकता है, ये भी किसी से बना सकता है, ये भी किसी से बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई है, मैंने अपने काम आने वाली बात आपको सिखाई है। और भी बहुत सारी चीजें आपने एसपी वगैरह कुछ पढ़ा होगा, मगर अभी हम हमारे काम की बात डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। बच्चों ये क्वेश्चन है AIPMT एग्जाम, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में पूछा गया। इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या नाम है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन था कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का कौन सा कंफर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो बताओ स्टैगर ज्यादा स्टेबल होता है या एक्लिप्स। तो ये तो कंफर्म है, 0 डिग्री वाला तो आंसर नहीं आएगा, या तो 60 डिग्री वाला आएगा। ठीक है, अब अगर 60 के दो हो जाए तो उसमें या तो गॉस आएगा या फिर आंटी आएगा। तो बच्चों फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय टॉर्क, यहां पर फ्रंट कार्बन पर जुड़ा हुआ है एक तो OH, दूसरा H और तीसरा H, एंड बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ये बताओ, ये मैंने जो एंगल लगाया है ये स्टैगर बना है या एक्लिप्स बना है, स्टैगर। यहां पर भी फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, 2 बार मैंने लिख दिया, एक बार जो है ज्यादा स्टेबल बनाऊंगा, एक बार अनस्टेबल बनाऊंगा। तो ये बताओ स्टैगर है या इक्लिप्स है स्टैगर। अब मान लीजिए दो ऑप्शन स्टैगर है, तो अब आपको कौन सा वाला स्टैगर लगाना है, आंटी वाला लगाना है, गॉस वाला लगाना है। जनरली क्या लगाना है, आंटी, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो गॉस। बच्चों यहां पर बैक कार्बन पर भी क्या जुड़ा है, OH और 2 हाइड्रोजन। अगर OH को मैंने यहां लगाया तो मैंने दोनों ग्रुप को एक दूसरे के अपोजिट लगा दिया। बताओ मैंने क्या बना दिया, आंटी। और अगर मैंने OH को यहां लगाया तो मैंने 60 डिग्री पे लगा दिया। बताओ मैंने क्या बना दिया, गॉस। तो एग्जाम में गॉस बनाना है आंटी बनाना है, जनरली क्या बनाना है, आंटी। अब साहब ये बताइए, यहां पर जनरली ये ज्यादा स्टेबल होता है इससे, मगर यहां पर इस हाइड्रोजन को जो है, इस ऑक्सीजन को देखकर कुछ कुछ हो गया, और वो कुछ कुछ क्या हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से गॉस फॉर्म जो है आंटी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बताइए फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो स्टेबल B इज ग्रेटर देन A।
क्या कोई डाउट है इसमें? साहब यहां पर जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब कौन बनाता है मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है, कि कौन कौन बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साहब यहां पर जो है, एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा, सर ये क्यों हुआ सर, ये होना चाहिए था ना सर, ज्यादा स्टेबल आपने तो पढ़ाया था। मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो स्टूडेंट ने बोला सर यहां भी तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मैंने बोला कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो उसने बोला सर ये देखो ना बड़े वाले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यही था ना? ठीक है, क्या ये ऑक्सीजन है या कार्बन है? मैंने कहा यार इतना अच्छा कैसे कर लेते हो आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वो ऑक्सीजन नहीं है। तो बच्चों यहां पर अब आप मुझे बताइए, मैं ग्रुप लगा रहा हूं और ये ग्रुप मैंने लगाया, अब आप बताना यहां पर जो है कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ये एच लगा दिया, एच लगा दिया, बताओ अगर मैंने यहां ओ एच लगाया तो स्टेबल बन गया या अनस्टेबल? स्टेबल। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं होगा? आप बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं होगा? होगा। अच्छा अब बताइए स्टेबल या अनस्टेबल? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? अच्छा अब बताइए स्टेबल अनस्टेबल? एल्डिहाइड का फोटो एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? अच्छा अब बताइए स्टेबल या अनस्टेबल? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? तो बच्चों फोन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। यहां पर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है, OR हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, NH2 हो सकता है, एसिड हो सकता है। वो सारे ग्रुप जो कौन सी बॉन्डिंग बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो यहां पर एज अ ग्रुप बन सकते हैं और आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे यहां पर जो है एक क्वेश्चन एक कंफर्मेशन मैंने बनाया और इस कंफर्मेशन में यहां पर मैंने OH लगा दिया और ये जो है बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, और यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया और आपसे पूछा गया कि बताओ ग्रुप कैन बी टू बी स्टेबल, ठीक है, यहां पर कौन सा ग्रुप जो है इस कंपाउंड को स्टेबल बनाएगा, ठीक है। तो साहब यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मैंने बोल दिया CH3, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया फ्लोरीन, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया OR, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया NH3+। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता? हाँ ठीक है। अच्छा अब बताइए, ये OR लगा दिया और डी में यहां पर जो है मैंने लगा दिया ऑल, तो बताओ आंसर क्या जाए? ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या ऑल जाएगा? बी एंड, क्या बोथ बी एंड सी आंसर जाएगा नहीं जाएगा? तो बोथ बी एंड सी कर लोगे? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाइनली कंक्लूजन हो गया हमारे एग्जाम में आने वाला कन्फर्मर, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बातें हाइपोथेटिकल नहीं आउट ऑफ सिलेबस करेंगे और फिर वो लिख भी लेंगे आउट ऑफ सिलेबस से, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना नहीं है। अगर कोई मैंने बात ऐसी आपको बता दी है जो एग्जाम में नहीं आती, वहां मैं लिख दूंगा आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों लिखना? क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तो वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बताइए कंफर्मेशन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, IUPAC नाम, रोटेशन से बन गए तो क्या बोलेंगे? कंफर्म। कंफर्मेशन में स्टैगर बनाएंगे, क्लियर, स्टैगर में गॉस या आंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस, ये मैं याद करा के फेंक दूंगा, आपको कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। छापो फटाफट। एक पेपर, पेपर खाली।
डन डन डन। एक क्वेश्चन और लिखें। अच्छा, हमने ये सीखा कि स्टेरिक रिपल्शन वालों को कितने डिग्री पे प्लेस करना, 180, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 60। मान लीजिए बच्चों किसी क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाए, तो स्टेरिक वालों को कितने पे लगाना, 180, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 60। तो लिखे, ड्रॉ दी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ draw the most stable conformation of butane 2,3 diol. Draw the most stable conformation of butane 2,3 diol. इसमें बुढ़ापा लिखो इंग्लिश में। ये बुढ़ापा बहुत काम की चीज है भाई। जनवरी फरवरी में मान लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है, उड़ गया तो हमारे पास लिखा रहेगा। इंग्लिश में लिखना। लिखें, स्टेरिक रिपल्शन वाले ग्रुप को, स्टेरिक रिपल्शन वाले ग्रुप को 180 डिग्री एंगल पर प्लेस करना है। स्टेरिक रिपल्शन वाले ग्रुप को 180 डिग्री एंगल पर प्लेस करना है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ग्रुप को 60 डिग्री एंगल पर प्लेस करना है। एंड कंफर्मेशन को स्टेबल बना। लिखा। अब बोर्ड पर देखें आप, चार ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपको मिल गया और आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है चार ऑप्शन देखने के बाद हमें ज्यादा हो जाए। ठीक है, और इस तरह से जो है बैक कार्बन फ्रंट कार्बन सब बनाकर आपको दे दिए गए, और आपको अब डिसाइड करना है कि साहब कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है और कौन सा वाला स्टेबल है। बताओ ये स्टेबल है या अनस्टेबल, क्योंकि हमें स्टैगर बनाना है या एक्लिप्स बनाना है। स्टैगर में गॉस बनाना है या एंटी बनाना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो गॉस। फाइनली अगर दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएं तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को कितने पे लगाना, 60, और मोस्ट बल्कि को कितने डिग्री पे, 180। तो साहब यहां पर हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन हमें ये एक दे दिया जाए, हो सकता है एक ऑप्शन हमें ये दे दिया जाए। पहले ये देखो क्या हमारा ए और बी आंसर है या नहीं है। जिसको ये लग रहा है कि ए और बी क्यों नहीं है, तुरंत क्लास के बाद आके मुझसे मिल लेना, क्योंकि मुसीबत बहुत तगड़ी है। ठीक है, और जिसको सी और डी लग रहा है वो बहुत ध्यान से देखेंगे ए और बी क्यों नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर क्या ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को 60 पर लगाया या नहीं लगाया, लगाया। मगर बल्कि बल्कि के बीच में एक रिपल्शन लगेगा, उस रिपल्शन का नाम क्या है, स्टेरिक रिपल्शन।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लगाना था, मगर स्टेरिक वालों को कितने पे लगाना था? 180। ठीक है, यहां पर बताइए, क्या मैंने स्टेरिक स्टेरिक वालों को 180 पर लगा दिया क्या? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को 60 पर लगा दिया क्या? तो बताइए बेस्ट आंसर सी होगा या डी होगा? भाई जिसको आता है उसका भी आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही थी ना। भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में स्टेरिक रिपल्शन इसमें मिनिमाइज हो रहा था, इस वजह से हमारा आंसर सी ना होकर के क्या होगा? डी। क्या कहानी क्लियर है? ओके। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में, तो ये हमने यहां पर सॉल्व करा। एक और क्वेश्चन, अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन, जिसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अभी हम सिलेबस की बातें कर रहे हैं, अभी आउट ऑफ सिलेबस बातें नहीं करनी है। ठीक है, अब साहब यहां पर जो है ये फोटो दे दिया, बहुत अच्छे से देख लो, आईयूपीएससी का बहुत तगड़ा डाउट पूछने वाला हूं मैं आपसे। देख लिया? बताओ एसिड का फोटो डबल है या सिंगल है? ये तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। सोच लिया? पीसीसी में कितनी करी ना? 4 है क्या? दिमाग खराब है क्या? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? यस सर। करीना करीना करीना, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस सर। कार्बन इंक्लूड होगा। चेन टर्मिनेटिंग जब डॉन की तरह एक्ट करता है तभी उसका कार्बन इंक्लूड होता है, साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बन इंक्लूड नहीं होता। मगर एक फंक्शनल ग्रुप है चेन टर्मिनेटिंग में जिसका नाम है एल्डिहाइड। इसलिए एल्डिहाइड ईस्टर पढ़ते रहना, मतलब हर 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एल्डिहाइड ईस्टर जरूर पढ़ते रहना। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसका हाई पीएच पर स्टेबल कंफर्मेशन हमें बनाना है। ठीक है, अब हाई पीएच मतलब सॉल्यूशन बेसिक या एसिडिक? अरे कोई बेसिक यार। हाई पीएच पर जिसका पीएच ज्यादा हो। अरे बेसिक तो कुछ सालों पहले हुआ करता, अभी भी बेसिक है। अच्छा, हाई पीएच पर सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक। तो साहब यहां पर सॉल्यूशन बेसिक है, और ये अपने आप में क्या है? एसिड। और भाई साहब यहां पर ये एसिड बेस का कांड करके पानी निकाल देता है। क्या निकाल देता है? पानी निकाल देता है। और दोनों जगह से पानी निकलने के बाद यहां पर H2O, ये वाला फोटो बन जाता है। ठीक है, तरीका हुआ। ई रिएक्शन पढ़ेंगे जब आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो, मगर भी क्वेश्चन कराना जरूरी था। तो हाई पीएच पर सॉल्यूशन क्या है? बेसिक। बेस मतलब OH माइनस, और OH H+ को लेकर फरार, और यहाँ CO माइनस। ठीक है, कोई डाउट है? हमें बताओ इसका क्या बनाना है? स्टेबल कंफर्मेशन। एक को फ्रंट मान लो, एक को बैक मान लो। बताइए, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और इससे CO H, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ये तो कंफर्म है कि स्टैगर ही बनेगा। बताइए स्टैगर बनेगा या गॉस बनेगा या आंटी बनेगा? स्टैगर। क्या बनेगा? स्टैगर। ये बताओ भाई, हाई पीएच मतलब सॉल्यूशन, बेसिक बेसिक मतलब OH माइनस, और OH माइनस मतलब OH माइनस ने जो है H+ को फरार कराया, और यहां से क्या निकल गया? पानी। बहुत सारों का डाउट ये आ रहा होगा, सर पानी जो है OH और H निकला, यहाँ दो जगह क्यों लगा दिया आपने? दोनों जगह से पानी निकल के दो पानी निकला है, 2 मोल पानी निकला है, दो नहीं बोलते भाई। ठीक है, और मोल बड़ा अनमोल होता है, मोल तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। ये देखो, अब बताओ बैक कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? COH और 2 हाइड्रोजन, मगर हमें ये नहीं, इसका बनाना है। ठीक है, तो साहब बैक कार्बन से अगर आपने COO- और H ऐसे लगाया तो ये गॉस बना या आंटी? और COOH- ऐसे लगा तो ये क्या बना? आंटी। ये बताइए सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं या गले लगा लेते हैं? और अपोजिट चार्ज, ये बताइए क्या ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या गले लगाएंगे? रिपल्शन से लात मारेंगे नहीं मारेंगे? स्टेबल अनस्टेबल? बताइए ए ज्यादा स्टेबल है या बी? स्टेबिलिटी फैक्टर में बी इज मोर स्टेबल दैन ए। छापो।
ये वाला, ये वाला। देख, बेस मतलब ओ एच माइनस, एच प्लस को खाया, पानी निकला, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। ऐसे ही पानी यहां से निकला तो यहाँ भी क्या आ गया, नेगेटिव। इसको फ्रंट बैक मान कर ये बना दिए दो फॉर्म। ये गॉस है और ये आंटी है। दो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो रिपल्शन से यहां पर ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, भगने से ये क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा स्टेबल है। यहां तक ही पहुंचे हो ना अभी तो, यहां पहुंच गए। ये लिख लिया क्या है, तो यहाँ एक लाइन लिखवा देता मैं। जहां जगह ये लिख लिया तो यहाँ छोड़ देना। ठीक है, नहीं लिखा तो ऊपर लिख लेना, कहीं भी लिख लेना। दो लाइन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं काले कलर से दो लाइन लिख के निकल जाओ, दो लाइन छोड़ना है। डन। लिखे इसमें। लिखवाऊं?
लिखे, ड्रॉ दी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। हाँ, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। नोट के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड एट द हाई पीएच। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड एट द हाई पीएच। ठीक है। बुढ़ापे के लिए लाइन है क्या थोड़ी बहुत? लिखो। देखो, ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिखवाया, क्योंकि यहां पर भी हमने क्वेश्चन लिखा था और वहां बुढ़ापा लिखा था हमने मोस्ट बल्कि को 180 पर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 60 पर। क्या पता यहां आकर भी आप ऐसा ही सोचने लग जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको पता रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में हाई पीएच मतलब ऐसा है। क्यों हुआ, ये मैं बुढ़ापे के फॉर्म में लिखवा सकता हूं आपको। लिखवा दूं? लिख दो। लिखे, एसिड बेस रिएक्शन करके, एसिड बेस रिएक्शन करके एसिड एसिड बेस रिएक्शन करके एसिड एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एनाइन एनाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एनाइन एनाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो एंटी गॉस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो एंटी गॉस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो एंटी, ANTI, गॉस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। GAUC, गॉस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखो, मान लो आपका ये डाउट आया कि यार ये क्या हुआ, तो आपको पता रहेगा बुढ़ापा लिखा है कि भैया हाई पीएच पर एसिड बेस रिएक्शन करके एसिड क्या बन जाएगा, एनाइन। और एनाइन एनाइन सेम चार्ज रिपल्शन से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इस वजह से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, आंटी। ठीक है। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्मेशन से एक या दो क्वेश्चन कई बार एक साथ पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जाते हैं कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक बार स्टेटमेंट से जो है खत्म करते हैं कहानी को। बताइए, फ्री रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सेम या चेंज? आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल चेंज या सेम? चेंज। रोटेशन से चेंज होता रहेगा, होगा नहीं होगा? आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम टॉर्शनल स्टेट। और बड़े बड़े ग्रुप के बीच में स्टेरिक रिपल्शन। याद रहेगा? अच्छा, ये रोटेशन से अराइज हो रहे हैं, इसलिए इसे हम रोटामर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि एग्जाम में मोस्ट स्टेबल बनाना है स्टैगर्ड या इक्लिप्स, गॉसियन आंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को कितने पे लगाना, 60, और स्टेरिक रिपल्शन वालों को 180। कहानी क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो ये हम बोलते रहेंगे, याद हो जाएगा। अगला हेडिंग लिखें, कंफर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। कंफर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन लिखा? ब्रैकेट में लिख लो, आउट ऑफ सिलेबस। आज तक नहीं आया है, बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। न नीट में आया, न AIPMT में आया। माइनर की बात कर रहा है क्या?
बताओ माइनर में देना है क्या क्वेश्चन? ओके। मेजर में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। कॉमर्स में कौन